दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की, 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेके एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहे थे, और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था, और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर का एक ठेला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह ठेला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो ये ठेला इतनी वजन है? इस पर वह फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण ये ठेले में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है, मुझे तो खाली यह ठेला दूसरे गांव तक पहुंचा है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है, किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 ठेले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वो फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत वजन है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत वजन है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो ये फकीर मुझे कब तक दौड़ाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का यह सब बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ? ये फकीर बाबा न जाने कहाँ से आ रहे हैं और क्या कूच करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 ठेले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये गठरियां खुल न जाए। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं,
ये सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगे। अगर ये कोई व्यापारी होते तो भला ये इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है ये कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। ये सोचता हुआ वह लड़का अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था। और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर से नजरें बचाकर वह तीनों गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन तीनों ठेलों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियां में से वो सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली, उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वो लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं? वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वो यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों ठेले उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ
इसके पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है? खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से, न सोच से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है, तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते, अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से, अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं 8 नियम बताने वाला हूं, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए, आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूँ, जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना। तभी जाकर के हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है, आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप ये अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाते हैं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए, तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीका जान ले और वही हम अपने दिमाग में सोचे, तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी,
सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके स्थान को, उसके जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा, जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। ये मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें, घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर के बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्म कांड किए, लेकिन उन कर्म कांडों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया। लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर के उन्हें वह सारी चीजें लगने लगी जिस चीज की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचारों पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह सब तभी हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिससे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है, और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर अच्छी तरीके से विचार कर सकता है। अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना था क्या नहीं, वह किस लिए जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है, और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद पर होती है। दुख भी वहीं पर होता है, क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस संसारिक, इस भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और बहुत ज्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है कि हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद से, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं? हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज करनी है, मुझे वह चीज करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी व्यक्ति वस्तु विशेष से। मैं यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम ये सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा या मेरे लिए मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वह चीज उनके बच्चे हासिल करें। वह सारा भार अपने बच्चों पर लाद देते हैं, बच्चे उनके हिसाब से चले और उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया वह काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कह रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आजाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना थोपे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है
जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा। और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे, और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी, और जब डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज्यादा डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि 5वां नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनना। वह यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। गुरु कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी हो जाते हो, या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर के अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ है या जो तुम सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि ये सामने वाला आम का पेड़ है, इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा, या फिर गिलहरी और या फिर शेर? तो सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। तभी फिर गुरु कहते हैं कि तो अगर ये हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, अगर वह खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही है? शिष्य ने कहा कि गुरुवर, ये तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का काम करने की कला का, दिमाग का अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इसी को समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तो तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से करोगे तो तुम उसमें जरूर सफल होगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 6वां नियम है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं कि तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है, कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुड़ जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करो। भले लाखों लोग तुमसे यह बोले कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो तुम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जान पाओगे। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जान पाएगा। तुम सबको अपने अपने बारे में पता होगा, अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। ये सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही को ही पता होगी। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो। और जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करोगे, खुद के अंदर की आवाज को सुनोगे, तो तुम जीवन में जरूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग खुद की क्षमता को पहचानता ही नहीं। जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वह वैसा ही करने लगते हैं और अपनी जिंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनसे ऐसा काम करने को कहा गया था तो वह भी वैसा ही काम करने में जुट गए, बिना सोचे समझे कि उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। यह शरीर तुम्हारा है, ये दिमाग तुम्हारा है, सोचने से समझने की शक्ति भी तुम्हें ही तय करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर की खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़िए। फिर गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज्यादा है वह सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर दी तो वह सोचेगा क्या उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है,
और जब तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोल तो नहीं देते। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका गलत जवाब वह दे देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। वह हमारी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन जो शिष्य शांत है, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार करके पूर्ण तरीके से उत्तर देगा और उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर ज्यादा विचार कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकल कर आएगा और कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी। उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम सब यकीन के साथ इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली है। कोई समस्या भी आएगी तो तुम उसका डट कर सामना भी कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात को सुन करके उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और वे लोग समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने हितकारी साबित होने वाले हैं। वह सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।